हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपसे भगवत गीता और थोड़ी सी महाभारत पे चर्चा करना चाह रहा था। कुछ बुक्स थी इससे रिलेटेड, तो मैंने कहा कि इनको एक साथ ही डिस्कस कर लिया जाए। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये तो सबसे स्टैंडर्ड श्रीमद् भगवत गीता यथारूप आपको कहीं ना कहीं दिखी ही होगी, घरों में और कई मंदिरों में और मार्केट में। ये प्रभुपाद जी की ये काफ़ी अच्छी एडिशन है हार्ड कवर में। आपको ये आपने कभी ना कभी तो ये देखी ही होगी दुकानों में भी, और गिफ्ट भी करते हैं कई लोग इसको। तो ये अच्छी है। ये बहुत ही सिंपल शब्दों में हिंदी में इन्होंने एक एक श्लोक को ट्रांसलेट किया हुआ है। 700 श्लोक हैं भगवत गीता में, तो उसको ट्रांसलेट किया हुआ है। और नहीं भी अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है ये, तो आपको सार तो पता ही है भगवत गीता का कि निष्काम कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो फिर आप कहेंगे कि भाई बाकी बुक्स का क्या फ़ायदा, जब इसमें सब कुछ हमें मिल ही गया और ज़्यादा से ज़्यादा यही पढ़ लेंगे, जो कि बात आपकी बिल्कुल सही है। तो मैं फिर भी आपसे और बुक्स इसलिए डिस्कस करना चाह रहा था कि एक नया पर्सपेक्टिव हो सकता है आपको मिले। हो सकता है आपकी आस्था जो है वो और बढ़ जाए, और उल्टा भी हो सकता है। तो उस पर हम आएंगे कि हो सकता है आस्था थोड़ी कम हो जाए। बट चलिए देखते हैं। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड वर्जन। तो बाकी बुक्स कौन सी हैं? बाकी देखिए, एक ये बुक है देवदत्त पटनायक जी की माय गीता। ये मैं सबसे पहले क्यों रेफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी देखिए पहली एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि पहले ही इंट्रोडक्शन में अपना बता देते हैं कि भाई माय गीता क्यों लिखा है। वैसे गीता नहीं बोलना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, मुझे बार बार मैं गीता बोल रहा हूँ। इसको गीत ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये गीत है। ये कृष्ण जी जो अर्जुन को सुना रहे हैं वो एक गीत के रूप में। और पहले तो मौखिक परंपरा ही थी, तो पूरी की पूरी महाभारत भी एक पोएम ही है, एक गीत है वो। लेकिन हम उसको शायद गीता गीता बोल के, हालांकि यहाँ भी गीता ही लिखा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ इसको गीत बोलना चाहिए या गीता। चलिए, तो इन्होंने पहले ही इसमें क्लियर कर दिया कि भाई ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, मतलब देवदत्त जी की, कि गीता को कैसे समझा जा सकता है। क्यों ऐसा मुझे अच्छा लगा कि ये वाली बुक क्यों अच्छी लगी, क्योंकि इसमें देखिए हिंदू पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा डायग्राम्स भी दिखा देता हूँ। ये देखिए कि गीत ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। पहली बात तो पेपर बैक एडिशन है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, और बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने गीता के एक एक चैप्टर को डिस्कस किया है, या उसकी जो मेन थीम्स हैं वो डिस्कस किए हैं। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आपने ये पढ़ी भी है ओरिजिनल गीता के 700 श्लोक, और आपका बहुत ही ज़्यादा अध्ययन आपका अच्छा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जैसे इसको अच्छे से और समझना चाह रहा था, या मुझे एक बार में नहीं समझ में आई, इसलिए मैंने और बुक्स का सहारा लिया। और वैसे भी ज़्यादा पढ़ने से क्या मतलब, आपको नुकसान तो हो नहीं जाएगा। तो ये देखिए, जैसे इस बुक में इन्होंने बड़ा अच्छे से लिखा है कि जो ओरिजिनल ये जो मैंने आपको गीता दिखाई, इसमें पहले अध्याय में तो 18 अध्याय हैं, उसके 18 चैप्टर्स हैं। और पहले में प्रॉब्लम बताई गई है कि भाई अर्जुन जो है वो कैसे कृष्ण के सामने अपनी प्रॉब्लम रख रहे हैं, अपनी व्यथा रख रहे हैं कि मैं कैसे लड़ लूँ अपने भाई बहन से, अपने भाइयों से और अपने रिलेटिव से, और क्या मिलेगा इस खून खराबे से, है ना। ये तो आप जानते ही हैं। फिर वहाँ से सल्यूशन शुरू होता है। तो सेकंड चैप्टर से लेकर 18वें चैप्टर तक कृष्ण जी जो है उनको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों उनको ये युद्ध लड़ना चाहिए। तो पहले कुछ चैप्टर्स में वो कर्मकांड का एक तरीके से कर्म योग का रास्ता लेते हैं, अर्जुन नहीं मानते हैं। फिर भक्ति का, और फिर ज्ञान योग का, और लास्ट में जो सेकंड अध्याय में ही उन्होंने सल्यूशन दे दिया था, उसी को वापस वो 18वें उसमें भी बताते हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक तरीके से ये डायग्राम मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगा कि हाँ ये ऐसे गीता का स्ट्रक्चर है। क्योंकि शायद आपने ऐसी पढ़ी हो, लेकिन श्लोक दर श्लोक पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर भाई या तो आपने बनाया हो साथ साथ, या आपके दिमाग में ऐसे ही बन गया हो। ऐसे भी कई लोग हैं, तो बहुत अच्छे, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा। ऐसे इनके बुक्स में कई आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे कोई चीज़ समझाने के लिए। तो मैं जैसे इसमें से मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये देखिए, अब है क्या कि गीता में जो 700 श्लोक हैं वो मैं आप आगे डिस्कस करूँगा, वो थोड़े ऐसा लगेगा कि ऑर्गेनाइज नहीं है।
ये कहना शायद अपने में ही बहुत बड़ा आपको लगेगा कि आलोचना कर रहा हूँ मैं, बट मैं आऊँगा उस पर। तो ऐसा क्यों है कि कभी ऐसा लगता है कि वो भक्ति मार्ग का सल्यूशन दे रहे हैं, कहीं वो कर्म डिस्कस करने लगते हैं, कहीं धर्म डिस्कस हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ऐसा क्यों है, तो उस पर तो मैं बाद में आऊँगा। तो ये थीम्स देखिए, ये गीता में 1 से लेकर 18वें चैप्टर तक दी हुई हैं। ये ओरिजिनल गीता की थीम्स ऐसे दी हुई हैं, और इन्होंने, देवदत्त जी ने ये अपने हिसाब से उसको रीऑर्गेनाइज करके इस बुक में समझाया है। तो थीम्स वही हैं सब, लेकिन थोड़ा सा उसको रीअरेंज करके और अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करके इन्होंने वो समझाया है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बहुत अच्छी की मेरे ख्याल से, ये देखिए जितने भी ये जो मेजर हिंदुइज़म में जो प्रथाएं हैं या जो जो इन्फ्लुएंस आए हुए हैं, तो वैदिक हिंदुइज़म और पुराणिक और भक्ति परंपरा से, तो उन सब का भी इन्फ्लुएंस गीता में कहाँ कहाँ आपको मिल जाएगा। क्योंकि गीता को कई बार एकदम कहा जाता है कि एकदम चरम, आप कह सकते हैं चरम सीमा पे जो पहुँचा हुआ ग्रंथ है ना, वेदों पुराणों के बाद भी, और इवन रामायण महाभारत में भी सबसे ऊपर गीता को भी कुछ लोग मानते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा मेजरली जो जहाँ तक मुझे ये समझ में आया कि देखिए उसमें जो हिंदू धर्म की जो 3 रास्ते हैं योग करने के, भगवान तक पहुँचने के, तीनों का ही सल्यूशन उसमें दिया हुआ है, कर्मकांड, भक्ति और ज्ञान मार्ग, है ना। तो चौथा लोग राजयोग भी कई बार कह देते हैं, बट मेजरली ये 3 हैं जिन तरीके से आप भगवान तक पहुंच सकते हैं, और तीनों ही गीता में डिस्कस किए गए हैं। कोई एक टेक्स्ट, कोई एक ग्रंथ जिसमें सब कुछ डिस्कस हुआ हो, और वो भी एक युद्ध के बीच में दिया गया यानी उस पर भी बाद में आते हैं, लेकिन बहुत ही मतलब अच्छा है, एक तरीके से समरी ही हो गई पूरे सल्यूशन की जो हिंदुज़म में है कि अपनी सफरिंग से हम कैसे बचें। तो इसलिए मैंने कहा कि आपसे ये डिस्कस कर लिया। तो माय गीता में मैंने आपको बताया कि ये तीनों चीज़ें डिस्कस्ड हैं, और गीता को अलग अलग नज़रिए से लोग देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, मुझे इस बुक से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यथारूप का वैसे मतलब हुआ कि जैसी है वैसी ही। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा ये मेरा मानना है, क्योंकि भाई जिसने ये ट्रांसलेट किया है उन्होंने भी तो कोई ना कोई अपनी फ़िलॉसफी के अकॉर्डिंग, अपने दर्शन के अकॉर्डिंग गीता को पढ़ा, समझा और बताया। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेके समझाता हूँ कि जैसे हिंदू धर्म में द्वैतवादी प्रथा भी है कि भगवान और भक्त अलग है, और अद्वैतवादी भी है जिसमें कि दोनों सेम है। तो अगर दोनों सेम हैं तो आप गीता का थोड़ा अलग मतलब निकालेंगे, और दोनों अलग हैं तो थोड़ा अलग मतलब निकलेगा, और फिर और भी अलग अलग डिटेल्स में अगर हम जाएंगे, है ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट अलग अलग, मेरा तात्पर्य ये कि जो भी कोई कहता है कि अच्छा ये मैंने भगवत गीता का विश्लेषण किया है, तो इतना आसान मेरे ख्याल से हो भी नहीं सकता, क्योंकि इतना आसान टेक्स्ट तो नहीं है कि सबका ट्रांसलेशन सेम रहेगा। तो ये चीज़ मुझे इस बुक से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई, क्योंकि ये बुक अगर आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने जिन जिन तरीक़ों से आप इंटरप्रेट या यूजुअली इंटरप्रेट किया जाता है, इस बुक को समझा जाता है, विश्लेषण जिस तरीके से किया गया है, और रीटेलिंग्स भी हैं, है ना, तो वो इन्होंने डिस्कस किए हैं कि अच्छा, और इसका इन्फ्लुएंस कैसे कैसे हुआ, गीता में क्या क्या इन्फ्लुएंस आपको मिलते हैं, गीता कब लिखी गई होगी, तो जिस वक्त लिखी गई थी, क्योंकि मौखिक परंपरा थी, जब लिखी गई होगी तो और इन्फ्लुएंस आ गए होंगे। तो वो सब चीज़ें भी इसमें अच्छे से दी गई हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी, देवदत्त जी की बुक। अब आ जाते हैं इस पे, ये देखिए ये दूसरी किताब है। तो ये बुक्स मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये इस लिटरेचर को की कैटेगरी को कहते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म या लिटरेरी एनालिसिस, जिसका हिंदी में मतलब हुआ साहित्य का आलोचना या फिर विश्लेषण, है ना। तो ये बस विश्लेषण है कि ये देखिए, जैसे ये वाली बुक है मेघनाथ देसाई जी की, हु रोट द भगवद गीता, अ सेक्युलर इंक्वायरी इनटू अ सीक्रेट टेक्स्ट। तो इसमें ये बहुत सारे सोर्सेज से मैं आपको दिखाऊंगा, डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये गीता, कई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई 600 से 200 BC, मतलब आज से 2600 साल से 2200 साल पुरानी के आसपास इसको लिखा गया होगा। तो उस वक्त के क्या इन्फ्लुएंसेस रहे होंगे, क्यों लिखी, उसी वक्त क्यों लिखी, जैसा कि आप जानते हैं कि उस वक्त तो शायद मौर्य राजा थे, है ना। तो उस वक्त लिखी जा रही थी, उस वक्त कई धर्मशास्त्र भी लिखे जा रहे थे संस्कृत में। तो क्या उसका कुछ इन्फ्लुएंस रहा होगा इसमें,
तो ये चीज़ें इसमें यहाँ डिस्कस हुई हैं। तो इसकी मैं आपको जल्दी से हु रोट द भगवद गीता का, हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे इस बुक का जो एक बड़ा ही मज़ेदार पहलू मुझे लगा कि ये कह रहे हैं जो ऑथर हैं इसमें कि अगर आप महाभारत पढ़ें और उसमें जहाँ पे गीता शुरू होती है और जहाँ पे वो ख़त्म होती है, अगर वो पोर्शन आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी कर दें तब भी स्टोरी बड़ी कंटिन्यूसली चलती रहती है। क्योंकि वैसे देखिए, गीता सुनने से अर्जुन को क्या लाभ हुआ? कोई ज़्यादा लाभ तो हुआ नहीं। आप कहेंगे नहीं, वो युद्ध तो लड़े, लेकिन हाँ, युद्ध लड़े, लेकिन अंत में उनके साथ और उनके भाइयों के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। अंत में युधिष्ठिर ही अंत तक वहाँ पहुँच पाते हैं। और जैसा कि जो अर्जुन ने कहा था एकदम फर्स्ट प्रॉब्लम में, वही होता है कि कितनों का खून खराबा होगा और ये सब होगा, और होता भी यही है। तो मतलब ऐसा ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भाई गीता से अर्जुन को ज़्यादा लाभ हुआ नहीं। और एक तो ये चीज़ है। दूसरा कि अगर आप वो पोर्शन हटा दें तो ऐसा लगता है कि युधिष्ठिर जो हैं वो जब भगवद गीता का जो चैप्टर शुरू होता है जहाँ से, उससे जस्ट पहले वो बल्कि थोड़ा लड़खड़ा रहे हैं अपने गोल में कि मैं कैसे लड़ूं। और अर्जुन तो बहुत क्लियर हैं, वो तो जा रहे हैं भीष्म से लड़ने। और फिर अचानक से ये भगवद गीता का चैप्टर शुरू हो जाता है जिसमें अर्जुन कहते हैं कि उनके पैर मतलब कांपने लगते हैं, है ना। और फिर ये पूरा, और फिर कृष्ण अर्जुन को पूरा सुनाते हैं और फिर वापस वहीं से शुरू हो जाती है कहानी कि युधिष्ठिर जो है वो सबसे पहले जाते हैं भीष्म से वो मांगने कि आशीर्वाद एक तरीके से कि मैं आपको कैसे हराऊं और ये सब। और अर्जुन क्लियर हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हटा भी दें थोड़ी देर के लिए भगवद गीता महाभारत से, तो स्टोरी बड़ी ही नेचुरली फ्लो होती है, ऐसा ये कह रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर ऐसा है तो ये एक तरीके से आप समझ लीजिए, ये कई लोग मतलब ऐसा भी मानते हैं कि देखिए हो सकता है ये युद्ध हुआ हो, और मतलब जैसा हुआ वैसा नहीं एग्जैक्ट, लेकिन जो कॉन्वर्सेशन है अर्जुन और कृष्ण का, हो सकता है ये बाद में हुआ हो कहीं, या हो सकता है बहुत पहले हुआ हो, और उसको बाद में इस पल को देखते हुए यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया हो। तो ऐसा ये कह रहे हैं, ऐसा कई लोग मानते भी हैं। क्योंकि कई लोगों को ये बड़ा अनरियलिस्टिक सा लगता है कि भाई युद्ध से पहले, आप सोचिए युद्ध से जस्ट पहले कोई कृष्ण जी जो हैं वो इतना बड़ा वो दे रहे हैं 700 श्लोक का मैसेज अर्जुन को। और बड़ी मज़ेदार चीज़ है वो मुझे इसमें पता चली माय गीता में कि पूरा युद्ध हो जाता है, उसके बाद भी अर्जुन कुछ समय बाद अर्जुन फिर जाते हैं कृष्ण के पास और वो कहते हैं कि अरे आपने जो मुझे उस दिन बताया था युद्ध से जस्ट पहले, मैं तो भूल गया, तो आप फिर से मुझे सुना देंगे वो। तो कृष्ण थोड़े गुस्सा हो जाते हैं कि अरे मैंने इतने जोश से बताया था, इतने मज़े से बताया था, और तुम भूल गए, और तुम में तो बुद्धि है ही नहीं समझने की और ये सब। तो फिर वो उनको दोबारा ये मैसेज देते हैं, तो उसको कहते हैं अनुगीता, छोटी गीता, जबकि वो शायद 36 अध्याय की है, ये 18 ही अध्याय हैं, बट गीता का ही शायद सार उसमें फिर से दोहराया गया, ये महाभारत में दोबारा है। तो एक अनुगीता भी है, छोटी गीता जिसको कहते हैं। तो ये ऐसी मैं आपको मज़ेदार चीज़ मुझे लगी, मैंने सोचा आपसे शेयर करिए। बट इस बुक में क्या है, मैं आपसे बस ये दिखाना चाह रहा था कि देखिए इन्होंने भी एक चीज़ तो जो मैंने आपको बताई इनकी थीसिस, जो इनकी थ्योरी थी, और दूसरी इन्होंने कितने सोर्सेज से डिस्कस किया है कि देखिए अम्बेडकर जी ने कुछ बोला है। फिर जो मेजर चीज़ उन्होंने ली है मैं आपको दिखाता हूँ, औरोबिंदो घोष जी से, औरोबिंदो घोष के लेक्चर्स से भी इन्होंने काफ़ी लिया। और ये GS खैर जी और कौशाम्बी, DD कौशाम्बी जी, ये बहुत बड़े दिग्गज हैं ये लोग, मैं जिनका नाम आपको ले रहा हूँ। और गांधी जी का भी, गांधी जी का जैसे कहना था, बड़ा सिंपल था कहना कि शायद आप लोगों ने सुना भी हो कई लोगों ने, कि ये जो युद्ध है ये कहीं बाहर नहीं, ये हम सबके अंदर होता ही रहता है, रोज़ होता है, हर पल होता है। अच्छा और बुरे के बीच में जो युद्ध होता है, हमारी जो डिज़ायर्स हैं उनके बीच का युद्ध है, उसी का मतलब ये युद्ध एक तरीके से उनके लिए रूपक था, एक मेटाफर था। और हमें हमेशा सत्य का सहारा लेना चाहिए। और तो इसलिए वो तो गीता के बहुत बड़े, आप जानते हैं गांधी जी की गीता को अपना वो मानते थे कंपस, है ना। तो बट उनकी रीडिंग, उनका इंटरप्रिटेशन अलग है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबका इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है। और
तो इसमें ये और तो लिखा कब गया होगा, वो इन्होंने एनालिसिस कैसे किया, ये थोड़ा हो सकता है टेक्निकल लगे कई लोगों को कि जो अब मुझे तो इतनी अच्छे से संस्कृत आती नहीं है, बट इन्होंने जिनको आती है उनका सोर्स लेके, जो GS खैर मैंने आपको दिखाया प्रोफेसर साहब, कि इन्होंने पूरी जो श्लोक हैं, जो ओरिजिनल 700 श्लोक हैं, उनको उसकी संस्कृत को एनालाइज कर करके कि अच्छा ये वाला लग रहा है बाद में डाला गया, ये वाला पहले डाला गया, तो ये आपको पढ़ने में शायद मज़ा आए, इसलिए मैंने आपसे वो डिस्कस किया। मैं नहीं कह रहा कि हो सकती है बिल्कुल सच ही कह रहे होंगे, लेकिन हाँ, अगर सोचने पे मजबूर आपको ज़रूर करेगा कि यार जिसने भी अगर ऐसा किया है तो बहुत ही सोच समझ के किया है, और आज तक देखिए इस टेक्स्ट का महत्व है, तो थोड़ा इसके बारे में जानने में क्या बुराई है। तो देखिए जैसे मैंने बताया, गांधी जी का गीता को लेके क्या था कि ये तो मन का रूपक है एक तरीके से, भगवत गीता और महाभारत का जो युद्ध है, असल में शायद हुआ हो ना हुआ हो, वो उनका अपना ओपिनियन है। कईयों का कि नहीं हुआ ही था, और हुआ था, लेकिन ये जो स्पीच है ये शायद इतनी बड़ी स्पीच नहीं थी, और उसको बाद में जब लिखते हैं ना, जैसे कि युद्ध हो गया और उसके बाद पॉलिश करके लिखना, तो हो सकता है तब गया हो, या फिर जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे कृष्ण जी हैं तो वो तो सुपर नेचुरल एक तरीके से एंटिटी से हो गए, तो हो सकता है वो हमें इतना लंबा लग रहा हो लेकिन वो 1 सेकंड में सुना दिया हो, तो ऐसे तो कुछ भी आप इंटरप्रेट मतलब कर सकते हैं अपने हिसाब से। बट तो ये एक और लिटरेरी क्रिटिसिज्म मैंने आपको दिखा दिया गीता का। अब आ जाते हैं इस पे, युगांत पे आ जाते हैं। युगांत, एंड ऑफ एन एपॉक बाय इरावती कर्वे जी। इरावती कर्वे जी की ये बुक है, ये कुछ 1970 के आसपास की आई थी, और मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छी किताब है। ये महाभारत से रिलेटेड ज़्यादा है। तो ये कौन है, ये एक सोशोलॉजिस्ट आई थिंक रह चुकी हैं, और कमाल की बात है अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ये किताब ख़त्म की थी, और तभी पता चला कि इनके ऊपर एक बायोग्राफ़ी लिखी गई है इसी साल, और शायद उनकी बेटी इन्वॉल्व है उसमें, मैं श्योर नहीं हूँ, या उनकी पोती, तो वो भी मैं शायद पढ़ूँगा। इरू करके है, इरू बायोग्राफी ऑफ अ रिमार्केबल वुमन, और क्यों ये इतनी रिमार्केबल हैं उस पर आएंगे। लेकिन युगांत मतलब एक युग का अंत, जो महाभारत को कहते हैं ना, कि उसके बाद एक तरीके से कल युग शुरू हो गया। तो इस बुक में भी इन्होंने यही चीज़ है कि ये वाला जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये हो गया लिटरेरी, कि कब लिखी गई, उसका कौन सा पोर्शन कब लिखा गया होगा, इसमें शायद रुचि लोगों को आए ना आए। लेकिन ये वाली जो है ये थोड़ा सोसाइटी से रिलेटेड है, कि उस वक्त की जो सोसाइटी दिखाई गई है महाभारत में, उससे रिलेटेड ये बुक है। तो ये देखिए, मैं आपको बस इंडेक्स दिखा देता हूँ जल्दी से। तो इसमें जैसे कुछ एसेज हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, गद्य है ना, तो गांधारी पे, कुंती पे, फादर एंड सन। अब ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं स्पॉइल करना नहीं चाह रहा हूँ, बट चलिए मैं बस एक फैक्ट इसमें से आपको बताता हूँ, हो सकता है कई लोगों को पता हो, कि इसमें ये कह रही हैं कि हाँ, इसमें ये कह रही हैं कि एक तो देखिए जैसे हम कहते हैं कौरव और पांडव, हैं कि नहीं, कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध था। तो पहली बात तो ये थोड़ा गलत है, हैं तो सबके सब कौरव, भाई कुरुवंश के ही थे दोनों। तो ओरिजिनली तो कहना चाहिए कि धृतराष्ट्र के बच्चे और पांडव के, मतलब अगर लिनियज से जाएंगे तो एक तो ये इसमें क्लैरिफाई किया गया कि भाई पांडव भी कौरव ही थे, है ना। तो क्योंकि उनके जो एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज थे, वो तो कुरुवंश के ही आ रहे थे सब, तो ऐसा नहीं कि वंश ही अलग हैं। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरी, फादर एंड सन में बहुत ही मज़ेदार मुझे चीज़ लगी कि युधिष्ठिर जो हैं वो दिखाए हैं यम और कुंती जी के पुत्र, है ना। और तो हाँ, युधिष्ठिर यम के बेटे हैं, और विदुर जो हैं वो भी, इसमें इनका ये मानना है कि विदुर जो हैं वो शायद युधिष्ठिर के फादर हुए। बड़े अजीब इनका, शायद कुछ लोगों को पता हो ये फैक्ट, या बट वो ये इसको सपोर्ट कर रही हैं इसमें, कि ऐसा क्यों ये कह रही हैं कि हो सकता है विदुर जो हैं वही युधिष्ठिर के फादर हों। बड़ी इंटरेस्ट, तो उस हिसाब से अगर आप फिर महाभारत को देखें और विदुर के एक्शंस देखें तो आपको महाभारत बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी स्टोरी, है कि नहीं। तो ये आप देखिएगा, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बट
कुछ चीज़ें हैं जो सपोर्ट करती हैं, इसलिए मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाह रहा हूँ। तो एक तो ये, फिर द्रौपदी के बारे में है ना, माया का वो, और कर्ण के बारे में तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और एंड ऑफ युग। और हाँ, इसके एंड में शायद मैं इनसे पूरी तरह एग्री नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जैसे ये कहती हैं कि वैसे तो मुझे भी महाभारत रामायण से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि महाभारत में थोड़ा मुझे रियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा लगती हैं। इसलिए कहा जाता है ना, महाभारत घर में नहीं पढ़ानी चाहिए बचपन से। तो मुझे तो बड़ा इस चीज़ का खेद है कि मुझे बचपन से नहीं पढ़ाई गई, मुझे बहुत बाद में ये स्टोरी पढ़ने को मिली। और बड़ी रियलिस्टिक है, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और फैमिली डिस्प्यूट्स तो आज की रियलिटी है, तो ये तो शुरू से हमें पता ही होना चाहिए। सब कुछ हैप्पी गो लकी तो टाइप का नहीं होता है लाइफ में, तो महाभारत से हम काफ़ी कुछ जो सीख सकते हैं। यही चीज़ मैंने अपनी ग्रीक मैथोलॉजी वाली में आपसे डिस्कस की थी, कि जो स्टोरीज़ हैं वो काफ़ी वायलेंट हैं, काफ़ी आपको लगेगा कि भगवान जो हैं उसमें जो दिखाए हैं वो अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें कर रहे हैं, और इंसान का तो नुकसान ही हो रहा है उसमें। तो ये स्टोरीज़ हम क्यों पढ़ें, ऐसी स्टोरीज़ क्यों पढ़ें? मतलब सब फेरी टेल टाइप की कहानियाँ नहीं होती हैं, बट रियल लाइफ ऐसी ही होती है। तो मेरे हिसाब से ये बुक्स भी पढ़ना ज़रूरी है। तो खैर, तो इसके एंड में ये कह रही हैं कि भाई महाभारत जैसी जो कहानियाँ हैं समहाउ हमारे समाज ने वो भुला दी हैं और उसके जगह पे हम थोड़ा मन को लुभाने वाली कहानियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे बॉलीवुड की कहानियाँ ले लीजिए, इन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि हम उसमें हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। और इवन रामायण में भी कई लोग जो हैं उत्तरकांड, जिसमें कि राम जी सरयू नदी में चले जाते हैं और सीता जी ज़मीन खुलती है तो उसमें चली जाती हैं, एक तरीके से वो आत्मसमर्पण ही दिखाया गया उसमें। और बड़ी ट्रैजिक एंडिंग है अगर आप उसको रामायण का पूरा अंत माने कि राम और सीता जी के साथ अंत में क्या होता है। और ऐसे ही महाभारत में तो आप जानते हैं कि जब जैसे भाई सारे पांडव का निधन होता है, वो सीधा पहले नरक जाते हैं और वहाँ और स्वर्ग में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके कौरव भाई मज़े कर रहे हैं। तो ये बड़ी ट्रैजिक सी स्टोरी है। तो ये क्यों बताई जा रही है, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसलिए ये कह रही है कि भाई फिर भक्ति ट्रेडिशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया भारत में। और तो ये जहाँ तक मुझे समझ में आया, इनको ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कि हम रियलिटी से एक तरीके से एस्केप करने लगे ऐसी खुशनुमा कहानियों में जो भक्ति ट्रेडिशन में है ना। जैसे कि भाई कोई चोर था, वो भागते भागते पीपल के पेड़ के नीचे आया और शिवलिंग पे गलती से उसने फूल चढ़ा दिया, या शिव का नाम 10 बार गलती से ले लिया तो भगवान ने उसको बचा लिया। अब भाई ये इस टाइप की कहानी, और महाभारत में जो होता है आप सोचिए, हर कारण का हर कार्य का कुछ कारण दिया गया है ना, कि ऐसा इसके साथ इसलिए हुआ क्योंकि द्रौपदी के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने गलत बोल दिया था, तो जो कि नहीं होना चाहिए था। बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको कि ये बहुत ही मैच्योर स्टोरीज़ हैं, ये काफ़ी रियलिस्टिक हैं। तो ये उनका कहना है एंड ऑफ युग में। तो आप पढ़िए इसको और बताइए कि इसमें मैं आपको ये कैसी लगी, और क्या आप भी इस एनालिसिस से, इस विश्लेषण से आप सहमत हैं क्या। तो ये बुक लेकिन मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी है। महाभारत की बहुत पतली बुक है ये, देखिए ये मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये कितने पेजेस की है। हाँ, ये कुछ 217 पेजेस की है, और ये लास्ट में ये भी दिया हुआ। तो ये पढ़िए, और इसमें से हाँ, शुरू के पेजेस में तो उन्होंने महाभारत समराइज़ कर ही दी है, तो आपको अगर नहीं भी पता है तो ज़्यादा आपको दिक्कत होगी नहीं। और इसको ये काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, एक नया नज़रिया देगी आपको जैसे महाभारत को समझने का। तो एक ये किताब हो गई। फिर आ जाते हैं इस पे, ये है महाभारत द एपिक एंड द नेशन बाय गणेश नाथ देवी, GNDV। और इनकी बुक्स थोड़ी महंगी पड़ जाती हैं, देखिए 400-300 की हार्ड कवर है, बट बुक्स छोटी होती हैं। लेकिन ये ऐसे ऑथर हैं जिनके लिए मैं ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाता हूँ। ये देखिए, ये भी मुश्किल से 150 पेज की किताब है, 100 पेज की अगर नोट्स हटा दें, लेकिन ये बहुत ही अच्छी लगी मेरे को। और हालांकि युगांत मैंने बाद में पढ़ी थी, तो ये पहले आई थी, तो मैंने पहले ये ख़रीद ली थी। तो ये भी महाभारत के बारे में ही है, और इनका क्या कहना है इसमें कि महाभारत की जो स्टोरी है वो कैसे कैसे इवॉल्व हुई, उसका भारत में कैसे कैसे अलग अलग ट्राइब्स ने, अलग अलग रीजन्स ने कैसे उसको समझा, अपने एलिमेंट्स उसमें ऐड किए। और जैसे ओरिजिनल स्टोरी जो थी वो जया नाम की कुछ ही
उसमें श्लोक थे, और धीरे धीरे वो स्टोरी बढ़ के भारत नाम से हुई, फिर भारत से वो महाभारत जो आज हम जिसको जानते हैं। और तो ये जो ग्रोथ है और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई, क्या क्या चीज़ें हटी, और उससे क्या हमें सोसाइटी के बारे में पता चलता है, ये देखिए इसमें मैं ये देखिए, द शेयर वॉल्यूम ऑफ कमेंट्रीज ऑन महाभारत इज़ ऑ इंस्पायरिंग। तो ऐसा क्या है इसमें जो ये इसको ये एपिक ऑफ द नेशन ही कह देते हैं, एपिक एंड द नेशन। बट हाँ, कि अगर आपको भारत के बारे में अगर मैं कहूँ कि कोई एक किताब, तो ये भी देखिए रामायण नहीं चूज़ कर रहे हैं, ये महाभारत चूज़ कर रहे हैं। और मैं भी इससे काफ़ी एग्री करता हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है इस किताब को पढ़ के, जैसा ये भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे इसके ट्रांसलेशंस हुए और इवन ओरिजिनल से जैसे जैसे ओरिजिनल जब जया नाम की ये बुक थी, तो हो सकता है ये किसी एक किंगडम, किसी एक राज्य के दौरान ऐसा कुछ इसको लिखा गया हो। और जैसे जैसे वो राज्य बड़ा हुआ, मेरे ख्याल से यही भरत क्लाइन की बात हो रही है, और जैसे जैसे और एम्पायर्स से लड़ना हुआ तो उनकी स्टोरीज़ भी इसमें ऐड होती गई महाभारत में। तो ये एक तरीका है नज़रिया देखने का, बट इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया और इवन बाहर की बुक से भी डिस्कस किया गया, जेम्स जॉयस, टी.एस. एलियट, और हम ये वर्जिल की इनियड है ना, इस पे हम कभी डिस्कस करेंगे। मैंने ये क्लासिक्स इतनी पढ़ी नहीं है ये, बट जैसे मैंने ग्रीक मैथोलॉजी में आपसे डिस्कस किया था, इलियड, ओडेसी, तो उनसे भी कंपेयर किया गया कि भाई इनका इम्पैक्ट आज कितना है, और क्या ये उस एरिया की या उस कल्चर को आज ज़िंदा रख पा रही हैं। कई लोग कहेंगे नहीं, इसलिए मैंने आपसे जब ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, तो ग्रीक मैथोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हाँ आज भी ज़िंदा हैं, बट क्या ग्रीस में या कहीं पे भी आप देखिए ज़्यूस और पोसाइडन की पूजा तो नहीं हो रही है ना, उनके लिए श्लोक नहीं लिखे जा रहे हैं। हाँ, आज भी मूवीज़ में, मार्वल सिनेमा में आपको थोड़ा दिख जाता है, लेकिन जिस तरीके से रामायण महाभारत ने देश को जोड़ा है ना, पूरे भारत में आप अभी देख ही रहे होंगे, बीच में महाभारत का जो टीवी सीरियल है रामायण का, वो फिर से चला था कोविड के टाइम पे, और कितना लोगों ने देखा था। तो ये जो जोड़ देता है पूरे भारत को, ऐसा क्या है इसमें, है ना, तो ये चीज़ इसमें डिस्कस की गई है। चैप्टर्स तो 2 ही हैं, लेकिन इनकी किताब जो है गणेश एंड देवी जी की, ये देखिए ये लिंग्विस्ट हैं, इंडिया के बहुत बड़े लिंग्विस्ट हैं, और इन्होंने भारत की जो लोक भाषाएं हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी दे दी है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये चैनल मैंने इसलिए ही बनाया था कि एक तो अपनी किताबों का मैं आर्काइव बना सकूं, और दूसरा कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जो मैंने पहले भी आपसे शायद डिस्कस किया था कि जिनके बारे में मुझे लगता है लोगों को पता होना चाहिए। तो इन्होंने एक लिंग्विस्टिक सर्वे किया था, और कुछ भाषाएं जैसे आप देख रहे हैं कि विलुप्त होती जा रही हैं, है ना, जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं और कई डायलेक्ट्स हैं, और कईयों के पास स्क्रिप्ट नहीं है, तो हम उनको वैसे ही इन्फीरियर मान लेते हैं कि भाई अगर लिख नहीं सकते तो वो अपने में ही एक बेकार भाषा है, इसको हम मान नहीं लेते हैं, लेकिन वो देश की कॉन्शियसनेस से वो गायब ही हो जाती है, अपने आप गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो उसके साथ साथ काफ़ी नॉलेज भी गायब हो जाती है। ये इनकी कोई एक और किताब है, मैं उसका आपको विवरण दे रहा हूँ, बट इस चीज़ में ये चीज़ नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़े लिंग्विस्ट हैं, इन्होंने देश भर घूमा भी है, तो इसलिए इनको थोड़ा आइडिया भी है कि हाँ महाभारत को हर जगह कैसे इंटरप्रेट किया गया है। और लोक कथाओं में महाभारत तो अभी भी चली आ रही है ना, कई ट्राइब्स में बिल्कुल ही अलग इसकी अवधारणा है महाभारत की। किसी में कुछ कैरेक्टर कुछ है, अब तो मुझे याद नहीं, लेकिन आप ये पढ़िए, 100 पेज की है, देखिए 100 पेज की है। हाँ, तो मैं आपसे ये कहा था कि ये जो ऑथर हैं, इनका एक एक लाइन जो है वो बड़ी गहरी होती है, मुझे ऐसा लगा, तो इसको पढ़ने में मुझे बहुत टाइम लगा, बल्कि है ये 100 पेज की, मुश्किल से 100 है ना, 130 पेजेस की है, लेकिन ये ऐसे ही लिखते हैं, ये इनका तरीका ही है कि आपको एक एक पेज सोचने पे मजबूर करता है, तो ये ज़रूर पढ़िए। रिमेन्स वन ऑफ इंडियाज नेशनल, है ना, एक ये बुक हो गई। और आ जाते हैं अब आखिरी किताब पे, तो थोड़ा लंबा इसलिए मैंने सोचा एक साथ ही सारी किताबें जो मुझे लगी भारत से रिलेटेड वो डिस्कस कर लें। रामायण महाभारत से और भी किताबें हैं, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे कि कईयों को महाभारत के बारे में पता ही होगा। तो ये है, देखिए, रामायण वर्सेस महाभारत, ये हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप ये खरीद सकते हैं। बहुत छोटी बुक है ये भी शायद 100-150 पेज की होगी।
हाँ, ये 186 पेजेस की रफली है। छोटी बुक है और ये भी देवदत्त पटनायक जी की है और ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जिसने रामायण महाभारत, जिसको बहुत बेसिक नॉलेज भी है, वो उसके लिए ये बहुत ही खजाने जैसी है। मतलब ऐसा लगता है, ये भी लिटरेरी देखिए एनालिसिस ही है। किसी ने बैठ के, आप सोचिए, एक एक टॉपिक, ये देखिए जैसे नरेशन, फैमिली, है ना, कि बोथ आर फैमिली डिस्प्यूट्स ओवर प्रॉपर्टी, रामायण भी और महाभारत भी, ये तो आपको पता ही होगा। तो लेकिन बोथ वैल्यू एजुकेशन एंड गुरुज, है ना, बोथ हैव सुपर नेचुरल हीरोइंस, बोथ स्पीक ऑफ सिंगल पेरेंट्स। रामायण में सिंगल पेरेंट आई थिंक, अच्छा हाँ ठीक है, सीता जी का। तो रप्चर, एग्जाइल, वॉर, आफ्टर मैथ, और ये शायद मैंने अंडरलाइन कर रखा है कि इसमें बोथ एपिक्स ड्रॉ अटेंशन टू द आइडिया ऑफ इन्फिनिटी, अवतरण और ये सब। तो हाँ देखिए, हाँ ये देखिए, रीटेलिंग, बोथ एपिक्स हैव बुद्धिस्ट रीटेलिंग्स, जैन, संस्कृत प्लेज, इंडिया के बियॉन्ड, क्योंकि थाईलैंड में जैसे रामायण का रामाकियन एक वर्जन है, वो बिल्कुल ही मतलब अद्भुत टाइप का आपको लगेगा। बोथ हैव इंस्पायर्ड रीजनल फॉर्म्स, जो मैंने आपको इसमें दिखाया कि इन्होंने डिस्कस किया है, जी एन देवी जी ने। तो बोथ हैव इंस्पायर्ड नॉवेल्स सिंस द 19th सेंचुरी। हाँ, ये फिनोमेना भी कभी डिस्कस करेंगे। रामायण महाभारत का आज भी आप देख रहे हैं कि अब कैरेक्टर ड्रिवन काफ़ी आ रही हैं, जो मैंने आपसे ग्रीक मैथोलॉजी में डिस्कस किया था, जैसे कि सर्सी नाम की एक बुक आ गई, तो एक कैरेक्टर को लेके उन्होंने फिर से पूरी ग्रीक मैथोलॉजी या इलियड या ओडेसी को री इंटरप्रेट कर लिया। तो वैसे ही एक आई थी, मुझे पूरा नाम याद नहीं, डॉटर ऑफ द इंचेंट्रेस, ऐसे करके, डॉटर ऑफ द सन, मुझे ध्यान नहीं, नाम याद नहीं, बट या पैलेस ऑफ इल्यूजन्स करके थी, है ना। तो ये आ रही हैं आजकल, बहुत नई बुक्स आज भी आ रही हैं, तो ये आप पढ़िए, ये भी आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। कुछ ऐसी चीज़ें लगेंगी, कुछ नया सोचने को मिलेगा महाभारत और रामायण से रिलेटेड। तो ये देखिए जैसे, और लास्ट ये जो कवर पेज है, ये बैक कवर जो है, कितना इंटरेस्टिंग है। इन्होंने ऐसे ऑथर्स बहुत कम करते हैं कि पूरी बुक का सारी एंड में दे दिया, लेकिन मैं आपको ये बस जल्दी से दिखा देता हूँ कि देखिए, ये रामायण के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महाभारत से नहीं मिलती जुलती हैं, ये वाली, और ये जो बीच में ब्रैकेट है ये कॉमन है दोनों को। तो जैसे रामायण इज़ द स्टोरी, जी, महाभारत में सीनियोरिटी डिस्प्यूटेड है, रामायण में एकम पत्नी व्रता वाला राम जी को दिखाया गया ना, कि एक ही बीवी रखते हैं, और यहाँ पे एक हीरोइन है जिनके 5 वो हैं हस्बैंड्स, द्रौपदी जी, तो इनको पॉलीगैंड्रस हीरोइन का, तो कितना कॉन्ट्रास्ट है इन दोनों में, है ना। यहाँ कंपैशन की बात हो रही है और यहाँ रिवेंज की बात हो रही थी। और ये देखिए, ये कॉमन चीज़ें हैं रामायण महाभारत में। ये देखिए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, चाइल्डलेस किंग्स होते हैं, डियर हंट होता है, दोनों कहानियाँ गंगा यमुना के आसपास की ही हैं, फॉरेस्ट में दोनों को ही जाना पड़ता है, वुमेन का मिसट्रीटमेंट होता है, विलन चिपकू टाइप का होता है, ब्रह्म हत्या, है ना, और युद्ध तो है ही, ट्रैजिक एंडिंग, जैसा मैंने आपको बताया अभी, अगर हम उत्तर रामायण को प्रॉपर उसका हिस्सा माने, जो कि मेरे ख्याल से मानना तो चाहिए, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी का उसमें कोई योगदान नहीं है, कई लोग कहते हैं नहीं है, लेकिन बाद में ऐड हुआ था, और तो मैं श्योर नहीं हूँ। और इवन ज़्यादातर लोग हैप्पी एंडिंग ही चाहते हैं, तो शायद उसको हटा देते हैं, तो मैं श्योर नहीं हूँ। बट अगर मान लिया जाए तो हाँ, दोनों ट्रैजिक एंडिंग है, और दोनों ही विष्णु के अवतारों की बात करती है, यहाँ राम और ये कृष्ण। तो ये बुक भी आप पढ़िए। ये कुछ बुक्स थी रामायण महाभारत से रिलेटेड, है ना। तो इनमें से कुछ पढ़िए, जो अच्छी लगे वो बताइए, शेयर कीजिए, और ओके, हैप्पी रीडिंग।